Good morning, students. Today we will start chapter number 7 with exercise 7.1. इस एक्सरसाइज में या फिर इस चैप्टर में जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ये फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी x1, ये y1, ये होती है हमारी x2, ये होती है y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3। 4 minus 2 is 2, 2 square is 4, 1 minus 3 is minus 2, minus 2 का square is 4. So 4 plus 4 is 8 and root of 8 होता है हमारा 2 root 2 और आंसर आएगा हमारा स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। नाउ फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम है इस फर्स्ट पार्ट की तरह। यू विल डू इट योर सेल्फ। सब में सिंपल डिस्टेंस निकालना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यू विल डू इट योर सेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन गिवन है, शो दैट 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमने लेट द वर्टिसेस ऑफ ए, फर्स्ट पॉइंट को हमने मान लिया ए है, द वर्टिसेस ऑफ बी यानी सेकंड पॉइंट को एज्यूम कर लिया बी है, देन द वर्टिसेस ऑफ सी, थर्ड पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया कि वो सी है। अब हमें शो करना है कि वो कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। अब ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी हमें निकालना कैसे है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है हमें। तो हमने निकाल लिया ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, बी वाले हो जाएंगे x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 5 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4। तो ये आ गया हमारा √5। नेक्स्ट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी सी। नाउ इट बिकम्स x1 y1 and it becomes x2 y2. So x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -2 minus 2 is -4, its square is 16, -11 minus 3 is
minus 14 square is 196. And after addition, we'll get 212. In the same way, we'll calculate the value of AC by assuming the coordinates of A x1 y1 and the coordinates of C x2 y2. So our formula becomes minus 2 minus 1 whole square minus 11 minus 5 whole square. So after the calculation and simplification, we'll get 265, root 265. Now we have seen that AB plus BC is not equal to AC. कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, so this is not equal to AC. So the points are not collinear. So we'll write these are not collinear. ये collinear नहीं है. Now come to question number 4. In question number 4, we have to check that these are the vertices of a right angle triangle. Now what is the condition for right angle triangle? It is AB square plus BC square, AB square plus BC square is equal to AC square. It is the condition for right angle triangle. Right angle triangle. So हमें चेक करने की right angle है या नहीं है. So similarly, by using the distance formula, we'll get the value of AB. Then we'll make squaring both side. तो square से square root cancel हो जाएगा. We'll get 37. By using the distance formula again, we'll get the value of BC. After squaring, square root will be cancelled. We'll get 37. In the same way, we'll get the value of AC square. Now we have seen that AB square plus BC square is not equal to AC square. AB square plus BC square is not equal to AC square. So the triangle is not the right angle triangle. Hope it is clear to you.